Welcome to my YouTube channel, Study Panel. Please subscribe the channel and press bell icon button. सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है हिस्ट्री ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक्स कि जो स्टैटिस्टिक्स का वर्ड है ये कहाँ से निकला और कैसे निकला और कब निकला। गोटफ्राइड एकेनवॉल एक जर्मन फ़िलोसफ़र और हिस्टोरियन थे जिन्होंने सबसे पहले 1749 के अंदर 1749 में स्टैटिस्टिक्स के वर्ड को यूज़ किया। फिर यके बाद दीगरे स्टैटिस्टिक्स का वर्ड मुख्तलिफ ज़ुबानों में इस्तेमाल हुआ। एक आम राय ये भी पाई जाती है कि जो लैटिन फ़िलोसफ़र हैं उनका कहना है कि जो आज का मौजूदा स्टैटिस्टिक्स का वर्ड है वो हमारी लैंग्वेज के वर्ड स्टेटस से निकला है। लेकिन कुछ अर्सा बाद जो इटालियन फ़िलोसफ़र्स हैं उन्होंने ये दावा किया कि भाई हमारी ज़ुबान का एक वर्ड था स्टैटिस्टा, आज का जो मौजूदा वर्ड है वो स्टैटिस्टा से निकला है। फिर सेम जर्मन लैंग्वेज के जो फ़िलोसफ़र हैं उनका ये दावा था कि जो आज का मौजूदा स्टैटिस्टिक्स का वर्ड है वो हमारी लैंग्वेज का है और स्टैटिस्टिक्स से निकला है। अगर हम मजमूई तौर पर इन सारी लैंग्वेज को मिलाकर देखें तो इनका मतलब शुरू में इब्तदाई तौर पर एक ही बनता था, एन ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल स्टेट। अब क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो हमारे पास व्हाट आर द सेंसेस आर मीनिंग्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स कि स्टैटिस्टिक्स की सेंसेस कितनी हैं या स्टैटिस्टिक्स के मीनिंग्स कितने हैं। अब तक स्टैटिस्टिक्स की 3 सेंसेस यानी 3 मीनिंग्स यूज़ हो चुके हैं। सबसे पहली प्लूरल सेंस है, नंबर 2 पर सिंगुलर सेंस है और नंबर 3 पर प्लूरल ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक। इस स्टैटिस्टिक के आगे एस नहीं लगाना, ये एस के बगैर है। प्लूरल सेंस के अंदर स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन क्या बनेगी। स्टैटिस्टिक्स की अगर डेफिनेशन की बात करें प्लूरल सेंस के अंदर तो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली हमारे पास एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स है, यानी ये तमाम हकीकतों का और फिगर्स का मजमूआ है जिनको न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर बयान किया जा सकता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जितने भी रोड के एक्सीडेंट्स होते हैं उनको हम न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर लिख भी सकते हैं, बयान कर सकते हैं, प्लूरल सेंस के अंदर आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जितने भी हमारे पास बर्थ रेट्स हैं या डेथ रेट्स हैं हम उनको भी न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, तो ये भी हमारे पास है स्टैटिस्टिक्स के अंदर आएगा। सिंगुलर सेंस की अगर हम बात करें तो सिंगुलर सेंस के अंदर डेफिनेशन क्या बनती है। सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन कुछ इस तरह से बयान की जा सकती है कि ये एक प्रोसीजर है, ये एक बॉडी है बेसिकली जो उन तमाम प्रोसीजर्स को और टेक्निक्स को जो है वो स्टडी करती है, जो कि तमाम टेक्निक्स और प्रोसीजर हमारे लिए हेल्पफुल साबित होते हैं डाटा को कलेक्ट करने में, डाटा को प्रोसेस करने में और डाटा को एनालाइज करने में न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर। और फिर उसी डाटा से हमने अपने रिज़ल्ट्स भी ड्रॉ करने होते हैं, उन्हीं से हमने अपना नतीजा भी निकालना होता है, नतीजा भी अख्ज़ करना होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास प्लूरल ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक। बेसिकली ये एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी होती है। स्टैटिस्टिक की अगर हम बात करें तो ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी होती है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं सैंपल में से, यानी किसी चीज़ का पहले सैंपल लिया जाए, सैंपल जब हमारे पास आ जाता है फिर उस सैंपल में से आगे कुछ और मज़ीद वर्किंग करके एक और वैल्यू निकाल ली जाए। तो सैंपल में से आगे मज़ीद वर्किंग करने के बाद जो एक वैल्यू निकलती है उसको हम नाम देते हैं स्टैटिस्टिक्स का। अगर हम इसकी एग्ज़ाम्पल की बात करें तो हमारे पास है सैंपल मीन और सैंपल वेरिएंस है, यानी सैंपल का मीन निकाल लेना और सैंपल्स का वेरिएंस निकाल लेना, ये इसकी एग्ज़ाम्पल्स के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, वो है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन कि आप स्टैट्स को किस तरह से बयान करेंगे, किस तरह से इसको डिफ़ाइन करेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा इल्म है, एक साइंस है जिसमें हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, यानी कलेक्शन ऑफ डाटा है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है, एनालिसिस ऑफ डाटा है और फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा है। टोटल 4 पॉइंट्स हैं, इन चारों पॉइंट्स को अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल डाटा जब कलेक्ट किया जाता है तो वो भी स्टैटिस्टिक्स के अंदर आएगा। फिर उस डाटा को जब हम प्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं, तो वो भी हमारा स्टैटिस्टिक्स के अंदर आएगा।
फिर उस डाटा को एनालाइज करते हैं कि क्या ये डाटा हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, हमारा सही डाटा है, उसको एनालिसिस कहते हैं। तो ये एनालिसिस ऑफ डाटा भी स्टैटिस्टिक्स का हिस्सा है। और फिर हम उस डाटा के ऊपर काम करने के बाद वहाँ से रिज़ल्ट्स को निकालते हैं, रिज़ल्ट्स को इंटरप्रीट करते हैं, रिज़ल्ट्स निकालते हैं, टू ड्रॉ डिसीजंस निकालते हैं। तो ये भी हमारा स्टैटिस्टिक्स का जो है ना वो हिस्सा है। इन सारी चीज़ों में जो एक कॉमन चीज़ है वो ये हमेशा याद रखिएगा कि डाटा हमारा न्यूमेरिकल फॉर्म में होना चाहिए। स्टैट की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इसके पॉइंट्स कितने हैं या इसकी स्टेजेस कितनी हैं, डेफिनेशन हम ऊपर पढ़ चुके हैं। इसके अंदर टोटल 4 पॉइंट्स को बयान किया गया। पहला पॉइंट था कलेक्शन ऑफ डाटा, यानी डाटा को कलेक्ट करना। दूसरा पॉइंट था प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, डाटा को प्रेजेंट करना। और तीसरा पॉइंट था एनालिसिस ऑफ डाटा, यानी डाटा को एनालाइज करना, डाटा का तज्जिया करना। और चौथा पॉइंट था इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, यानी डाटा का नतीजा निकालना, रिजल्ट्स निकालना, अपने किसी हतमी फ़ैसला तक पहुंच जाना। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टैटिस्टिक्स की करैक्टरिस्टिक्स। अगर हम करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट हमें इंडिकेट करता है कि स्टैटिस्टिक्स हमेशा एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर की सूरत में होगा, यानी एग्रीगेट्स मजमूआ होगा, ये इंडिविजुअल स्टडी नहीं होगी कि कुछ चीज़ों को मिलाकर मजमूई तौर पर कुछ चीज़ें होंगी और उन्हीं की ही स्टडी होगी, तो वो स्टैटिस्टिक्स के अंदर आएगा। दूसरा पॉइंट है हमारा स्टैटिस्टिक्स हमेशा न्यूमेरिकली बयान किया जाना चाहिए। न्यूमेरिकल वैल्यू से हटकर अगर आप किसी चीज़ की कोई क्वालिटी लिख देंगे तो जो क्वालिटी है वो स्टैटिस्टिक्स के अंदर नहीं आती। तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। वो कहता है कि जब भी आपने स्टैटिकल काम करना है तो हमेशा आपने अपना जो डाटा है वो एक सिस्टम के तहत कलेक्ट करना है, किसी भी एक सिस्टम से हटकर, सिस्टम को छोड़कर डाटा कलेक्ट नहीं करना। चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। वो कहता है कि स्टैट्स के अंदर हमेशा जब आप डाटा कलेक्ट करने लगेंगे तो आपके माइंड के अंदर एक पहले से तयशुदा मकसद होना चाहिए। एक पहले अपना मकसद आप तय करेंगे कि आप डाटा कलेक्ट क्यों कर रहे हैं, किस मकसद के लिए कर रहे हैं, और फिर आप डाटा कलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में स्टैटिस्टिक्स के फंक्शन बताने हैं हमने। पॉइंट नंबर 1 है इट हेल्प्स इन कलेक्टिंग डाटा, यानी स्टैटिस्टिक्स डाटा कलेक्ट करने में हमारी हेल्प करेगा। पॉइंट नंबर 2 है इट हेल्प्स इन प्रेजेंटिंग कलेक्टेड डाटा, कि जो हमने डाटा कलेक्ट किया हुआ है अगर उसको प्रेजेंट करना है तो प्रेजेंट करने में भी स्टैटिस्टिक्स हमारी हेल्प करेगा। पॉइंट नंबर 3 है इट हेल्प्स इन मेकिंग कंपैरिजन। अगर आपने दो चीज़ों के दरमियान कोई कंपैरिजन करना है, उनका मुआवजा करना है कि कौन सी चीज़ बेहतर है या कौन सी चीज़ घटिया है, तो इस दौरान भी स्टैटिस्टिक्स हमारी हेल्प करेगा। पॉइंट नंबर 4 है इट हेल्प्स इन मेकिंग पॉलिसीज़। हमें मुख्तलिफ़ जगहों पे बाज़ इदारों के अंदर पॉलिसीज़ बनानी पड़ती हैं, तो पॉलिसीज़ बनाने के अंदर भी स्टैटिस्टिक्स हमारी हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कि स्टैटिस्टिक्स की कितनी ब्रांचेस हैं या स्टैटिस्टिक्स की कितनी टाइप्स हैं। स्टैटिस्टिक्स की 2 ब्रांचेस हैं हमारे पास। नंबर 1 डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और नंबर 2 इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स के पहले 10 शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम अगले 10 शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।